हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए गुजरात बोर्ड का ग्रेड 10th का चैप्टर नंबर 1 लेकर आए हैं, जिसका नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये कविता रैदास जी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने अपनी भक्ति भावना को जाहिर किया है या प्रदर्शित किया है। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये लिखा है रैदास ने, जिनका जन्म सन 1388 ईस्वी में और इनका निधन सन 1518 ईस्वी में हुई थी। ये अनुमान लगाया गया है कि इस ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब पढ़ते हैं इनके बारे में। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। कबीर और रैदास समकालीन एक ही काल के कवि थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। रैदास जी संत रामानंद के शिष्य थे। ये काशी में रहते थे। पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। ये ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन इनकी जो साधना थी, लगन था, वो बहुत ही उच्च प्रकार का था। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। जो भी इस कविता में दी गई है, जो भी पद दिए गए हैं, उसमें संत रैदास ने अपनी भक्ति भावनाओं को प्रदर्शित किया है भगवान के प्रति। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत ही फेमस हैं। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित हैं। इनके द्वारा लिखे गए कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित किए गए हैं, इकट्ठा किए गए हैं। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद हैं। इन्होंने इतने अधिक पदों को लिखा है। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी, मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभु में बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित की गई है। इसमें किस प्रकार से संत रैदास की भक्ति भावना है ईश्वर के प्रति, कैसे वो ईश्वर में, प्रभु में खो जाना चाहते हैं और खुद को प्रभु का दास मानते हैं, सेवक मानते हैं, इन सभी चीजों की चर्चा की गई है। तो आइए इसमें देखते हैं। फर्स्ट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी। प्रभु जी तुम चंदन, प्रभु जी की, हे प्रभु, मेरी जो भक्ति भावना है वो चंदन और पानी के समान है। कैसे? ऐसे कि चंदन के साथ, जैसे हम चंदन को पानी में घिसते हैं तो चंदन का जो भी सुगंध है वो पानी में मिल जाता है, वैसे ही रैदास भी प्रभु को कह रहे हैं कि हम भी चंदन और पानी के समान हैं। चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी जो चंदन का सुगंध होता है वो मिल जाता है। तो प्रभु आप चंदन हो और मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से, आपके सुगंध से मेरा जो शरीर है वो पूरा अंग अंग वो व्याप्त हो गई है सुगंध से। जैसे चंदन में सुगंध होता है, तो वैसे ही प्रभु जी आप चंदन हो और मैं पानी हूँ, जो आपस में मिलकर सुगंधित हो गए हैं। चंदन और पानी के माध्यम से इसमें दिखाया गया है प्रभु के सामने अपनी समर्पण भावना को। सेकेंड है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी कि आप
मेरे लिए कैसे हो घन, यानी आप मेरे लिए बादल के जैसे हो, और मैं अपने आप को मोरा, अपने आप को मोर मानता हूँ, मोर समझता हूँ, जैसे चितवत चंद चकोरा। चकोर एक पक्षी है, चितवत मतलब देखना। तो जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादल जब बारिश होती है तो मोर इस मौसम को देखकर, इस बारिश के होने पर जैसे खुश हो जाता है और मगन होकर नाचने लगता है, खुद में खो जाता है, उसी तरह मैं भी आपको देखकर मदमस्त हो जाता हूँ। हे प्रभु, जैसे चंद चकोरा, चांद के समान जो पक्षी है, तितर जैसा पक्षी जो चांद के समान पक्षी है, वो कैसा है? चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपको देखता रहता हूँ और आपकी भक्ति भावना में डूबा रहता हूँ। फर्स्ट में चंदन और पानी, सेकंड में घन बारिश चकोरा के माध्यम से रैदास ने अपनी भक्ति भावना को दिखाई है। थर्ड है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती। अब प्रभु के सामने दीपक और बाती का एग्जाम्पल देते हुए खुद की भक्ति भावना को प्रदर्शित करते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की समान है। जो रुई का फाहा होता है जिसे हम बाती कहते हैं, तो उस बाती की तरह है। जैसे कि आप देखेंगे दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, खुद जलती है लेकिन दीपक के साथ रहने में उसे खुशी मिलती है। उसी प्रकार से मैं भी, मेरा जो अस्तित्व है उसको खोकर केवल आपके भक्ति की इच्छा रखता हूँ, अपनी भक्ति को दिखाना चाहता हूँ। तो दीपक और बाती का एग्जाम्पल लिया गया है इसमें। फोर्थ है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। मोती और धागा से कंपेयर कैसे किया गया देखते हैं। संत रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप कैसे हो? आप मेरे लिए मोती के समान हो। कैसे मोती? जो कि बहुत ही सुंदर है और चमकदार है, और मैं अपने आप को धागा के समान मानता हूँ, जिसमें धागे में हम मोती पूरे होते हैं, मोती डालते हैं और माला बनती है। उसी प्रकार से मैं धागा हूँ और आप उस सुंदर और चमकदार मोती के समान हो। जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, बिना धागा के मोती अकेले से वो माला नहीं बन सकती। उसी तरीके से जैसे दोनों का मेल है मोती और धागा का, उसी तरीके से मैं भी अपनी भक्ति के द्वारा आपसे जुड़ना चाहता हूँ, आपसे और आपके और करीब आना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं। सोने पे सुहागा और चार चांद लग जाना। तो इस पंक्ति में कवि ने, रैदास जी ने मोती और धागा से कंपेयर करते हुए सोने के समान सुहागा की संज्ञा दी है। फिफ्थ है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करई रे दासा। कहते हैं कि स्वामी यानी मालिक, प्रभु जी आप हमारे मालिक हो, स्वामी हो, और मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति तो ऐसी ही है, मैं एक दास हूँ, आप मेरे मालिक हो, ऐसी भक्ति करता है रैदास। रैदास जिसने इस पंक्तियों को, पद को लिखा है अपने भक्ति भावना को दिखाने के लिए। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है, जिसमें कुछ यहाँ शब्दार्थ भी दिए गए हैं। जैसे बांस का मतलब बू या गंध मारना, मोरा, मोरा मतलब मोर या
धन बादल, बरई, बरई मतलब जले, दासा, दास गुलाम, सुहागा एक तरह का खनिज पदार्थ, चकोर एक पक्षी होता है, जैसा कैसा पक्षी जो चंद्र की ओर देखता है, चितवत, चितवत यानी देखना। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।